साध संगत, आज आप सभी उपस्थित हुए हैं मुक्ति पर्व के अवसर पर, जो कि बरसों बरसों से मनाया जा रहा है और ऐतिहासिक पहलू से भी आप वाकिफ हैं और आज भी इस समागम में उसका जिक्र हुआ है कि किस प्रकार से जब देश की आज़ादी मनाई जा रही, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था 1964 में, और उसी दिन जगत माता जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा और तब से इस दिन को उस रूप में मनाया गया। और सितंबर 69 में जब 17 सितंबर को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा, तो उसके बाद से 15 अगस्त को ही शहंशाह जगत माता दिवस मनाया जाता रहा। और फिर वो भी समय आया जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि इस तरह से 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के नाम पर इसको मनाया जाए। इसी रोज प्रधान लाभ सिंह जी ने भी अपने नश्वर शरीर को त्यागा था और अनेकों अनेकों बुजुर्गों को आज हम श्रद्धा से याद करते हैं, जो इस मिशन की ऐसे आधार बने, जिनकी देन इतनी इस मिशन को आज के युग में इस प्रकार से स्थापित करने के लिए, जन जन तक ये सत्य का संदेश देने के लिए, जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में जाकर, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में जाकर, जिन्होंने ये सत्य की लखता की और अपनी आत्मा को मुक्त किया, जीवन काल में ही जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, उनको भी श्रद्धा से याद किया जाता है। और साथ ही साथ मुक्ति वाले पहलू को सामने रखा जाता है कि जहां पर आत्मा को आवागमन के बंधन से मुक्ति की जरूरत है, ताकि इस बंधन से निजात मिले। और साथ ही साथ अनेकों और ऐसे बंधन हैं जिसमें इंसान बंधा रहता है, वो एक सुंदर स्वरूप बनता है, क्योंकि सांचा इतना सुंदर है, सांचा इतना मजबूत है कि इस सांचे में जो कुछ भी ढलेगा वो सुंदरता को स्वरूप बनेगा। तो इसलिए ऐसे सांचे में ये ढल जाना, एक ज्ञान मेरे कर्म के रंग से उसको रंग देना, इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन भक्त जनों की वाणी वो इसी और ही हमें अग्रसर करती है। ये नहीं है कि केवल इशारा कर दिया है, बाकी अपने आप सोचते रहो, नहीं, ये तो केवल साधन बनते हैं, ये रास्ता बताते हैं कि किस स्थिति में अपने आप को तुम पेश करो, कैसी स्थिति है उस स्थिति में कैसे पेश आओ, ये स्थिति है तो उस स्थिति में कैसे अपने आप को मजबूत रखो, ये कैसी स्थिति है, इस स्थिति में कहीं भ्रम में ना आ जाना, ऐसी स्थिति जहां पर जाने बूझे भी कोई कारण बन सकते हैं तुम्हारे कदमों को लड़खड़ाने के लिए। ये नहीं कि कोई स्ट्रेंजर आएगा, ये कोई अजनबी इंसान आएगा तुम्हें भ्रम में डालने के लिए, जाना बूझा भी पेश हो जाएगा, वो भी कोई ऐसी बात कह देगा, वो भी कोई ऐसी बात कर देगा, वो काफ़ी होगी हमें भ्रम में डालने के लिए, वो काफ़ी होगी हमारे कदमों को लड़खड़ाने के लिए, वो काफ़ी होगी हमें एक अपनी प्रीत को बीच में ही छोड़ने के लिए।
तो इस प्रकार से भ्रम में डालने वाले ये केवल दूर बसते हुए नहीं, केवल अनजान ही नहीं, केवल अजनबी ही नहीं, ये तो हमारे करीब भी कोई ऐसी, इसीलिए जो माया का शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये माया भी इस प्रकार से केवल एक सामानों को नहीं कहते, माया केवल सोने चांदी हीरे जवाहरात को नहीं कहते, माया केवल महल माड़ियों को नहीं कहते, माया केवल सुंदर जिस्मों को नहीं कहते। हर वो चीज और हर वो कारण जो हमें इस सत्य से और सत्संग से और गुरु से दूर ले जाए, वो माया हुआ करती है। हर वो चीज और हर वो कारण, केवल चीज नहीं, अक्सर माया हम चीजों को कहते हैं, नहीं, हर वो चीज और हर वो कारण। तो चीजें हैं और कारण तो अनेकों रूपों में हमारे सामने आ जाते हैं, जिसके कारण हम सत्य के मार्ग से दूर जा सकते हैं, हम अपने विश्वासों को खो सकते हैं, हम सत्संग से दूर हो सकते हैं, हम गुरु के ऊपर भी शंके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर वो चीज और हर वो कारण जो हमें गुरु साध संगत निराकार से दूर ले जाए, वो माया हुआ करती है। तो इसलिए इस माया के असर में ना आना, माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी परचांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ये आंदी ते जांदी है। तो इस प्रकार से ये माया नाना प्रकार के जो रूप धारण करके सामने आती है, तो इससे खबरदार रहने के लिए तमाम धर्म ग्रंथ कहते आ रहे हैं, तमाम वेद शास्त्र कहते चले आ रहे हैं। यहाँ तो महापुरुष भक्तजन संतजन, ये किस एक भक्ति का असली रूप क्या है, वो भी भक्त हमेशा ही संसार के समक्ष रखते आए हैं कि इंसानों, भक्ति कोई पहरावे का नाम नहीं है, कोई लिबासों का नाम नहीं है, कोई रटन का नाम नहीं है, कोई ऐसी क्रियाओं का नाम नहीं है। एक भक्ति जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप को समर्पित करने वाली भावना है। एक प्रेम भाव से जो युक्त होते हैं, जो इस मालिक परमात्मा ईश्वर निराकार को कर्ता मानते हैं, इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफर को तय करते हैं। उनमें समर्पण भावना होती है, उनमें समर्पित भाव होता है, वो आप इसी के हवाले करते हैं और मैं को बाकी रखते नहीं, इस तू में विलीन कर देते हैं और तू के ही महत्ता जानते हुए इसी को ही आठों पहर इसकी आराधना करते हैं, इसके रंग में रंग